हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का ईवीएस वाला पोर्शन। ईवीएस में हम आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या डिस्कस उसमें करेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। केवीएस पीआरटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो आपका पर्यावरण जो है आपका, यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आवरण से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? आपका परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण का मतलब है चारों ओर का क्षेत्र। परि प्लस आवरण का मतलब है आपका चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, आपका घिरा हुआ चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर का क्षेत्र जो घिरा हुआ है वो आपका कहलाता है पर्यावरण। आपके चारों तरफ का घिरा हुआ क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। सराउंडेड एरिया अराउंड इट यू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसकी डेफिनेशन में ही इसकी सेंस छुपी हुई है। इसकी पूरी जो डेफिनेशन है उसमें इसकी सेंस छुपी है। आपके चारों तरफ का घिरा हुआ क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। मतलब आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपकी लिविंग या नॉन लिविंग जिस तरीके के भी है, उसका अध्ययन आप जिसमें करते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आपके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें चाहे आपका लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स है, जैविक या अजैविक कोई सी भी चीजें हो, आपका मैन मेड, आपका मानव निर्मित जो भी चीजें हैं या प्राकृतिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जिनका अध्ययन आप करते हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर करते हो उसे कहते हैं आप पर्यावरण। ठीक है, जिसका अध्ययन जहाँ करते हो आप, जो चारों ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसे कहते हैं आपका पर्यावरण। ठीक है, आपके चारों ओर का वह क्षेत्र। अब आप देखोगे कि आपके चारों ओर का क्षेत्र, आपके चारों ओर का क्षेत्र जो है दो तरीके का हो सकता है। आपका आपका खुद का बनाया हुआ, जिसे कहते हैं आपका मानव निर्मित, जिसे आप कहते हो मैन मेड। आपके चारों ओर का क्षेत्र जिसे आप अब प्रैक्टिकली देख सकते हो अपने चारों तरफ क्या दिखाई देता है। कुछ चीजें आपको दिखाई देगी जो मैन मेड होगी, जो आपने खुद बनाई होगी, उसे कहते हैं मानव निर्मित। ये आप पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक, इसके अंदर पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक के अंदर आप ये चीजें पढ़ोगे। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर एक तो होता है आपका कंपोनेंट का मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जिसमें जिसे आप पर्यावरण को डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंदर आपको पूरा का पूरा पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है डिफाइन हो जाएगा, बट जाएगा, उसे कहते हैं आप पर्यावरण। पर्यावरण के दो घटक हैं, एक तो है आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है आपका, जैसे सड़क है, रोड्स, क्या है, मानव निर्मित है, आदमी ने बनाई है। दूसरा है आपका पुल है, क्या है, फ्लाईओवर, जो भी है आपका आदमी ने बना है। जितना भी आपका बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, वो सारा का सारा क्या है आपका मानव निर्मित के अंदर आ जाता है। दूसरा है आपका प्राकृतिक। दूसरा क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर जो है आपकी, प्राकृतिक को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। प्राकृतिक को, नेचुरल को हम जो है दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला है आपका जैविक। सबसे फर्स्ट है आपका जैविक, जिसे कहते हैं आप लिविंग। दूसरा है आपका अजैविक, जिसे कहते हैं आप नॉन लिविंग। अजैविक, जिसे कहते हैं आपका नॉन लिविंग। ठीक है, जीविक, जीवित, जैविक, ठीक है, जिसमें जीव है, जान है, ठीक है, उसे कहते हैं आपका जैविक। जैविक के अंदर आपका आ जाएगा जैसे आपके प्लांट्स हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, क्या है आपका पेड़ पौधे हैं,
आपके एनिमल्स हैं, जानवर हैं, आपके एनिमल्स हैं, जानवर हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी जैविक के अंदर आ जाएगी। अजैविक के अंदर आपके आ जाएगा नॉन लिविंग। लिविंग जो चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें में आपकी जैसे आपका सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, तापमान, टेम्परेचर है, ठीक है, सॉइल है, ताप है, टेम्परेचर है, हवा है, एयर है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, अजैविक में आती हैं। यहां से सवाल इस तरीके से पूछता है कि आपको ऑप्शंस देगा, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। क्वेश्चन इस तरीके से देगा, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है पर्यावरण का? पर्यावरण का कौन सा जैविक घटक है? दिस इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इस तरीके से दे देगा, जैसे ए ऑप्शन दिया आपको सॉइल, मिट्टी, बी ऑप्शन दे देगा आपको हवा, एयर, सी ऑप्शन दे देगा पौधे, प्लांट्स, ठीक है, डी ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दिस दे सकता है, एनी ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हुआ लिविंग कंपोनेंट्स, कौन सा है आपका? प्लांट्स। इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है टिक करोगे किस पर? प्लांट्स पर। तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जैविक और अजैविक घटक कौन सा लिविंग में आता है और कौन सा नॉन लिविंग में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब करते हैं आपका एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र, ठीक है। पर्यावरण के जो है 4 एरिया होते हैं जिनमें आप पर्यावरण को एक तरीके से बांट दिया, इन्वायरमेंट का कर दिया, एक तरीके से बांट दिया। बांटने का मतलब है कि आप इस एरिया को यदि आप डिस्कस करोगे, अध्ययन करोगे, आप पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को डिस्कस कर सकते हो। एरिया का मतलब है जैसे आप किसी सब्जेक्ट को आप स्टडी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे उसके लेसन्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि ये इसका लेसन है, ये इसका लेसन है, जिससे आप देखोगे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि सारे लेसन कौन से हैं, जिससे आप पूरे के पूरे सिलेबस में घूम सकते हो। एक ओवरव्यू आपके लिए तैयार हो जाएगा कि अच्छा आपको जो है ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये इस लेसन में है। इस तरीके से आप जो है पूरे के पूरे एरिया को जो है आप क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। उसी तरीके से आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को क्या है, इस एरिया में बांट दिया, जिससे आप पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। जैसे सबसे पहला है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। दूसरा है आपका जिसे हिंदी में कहते हैं स्थलमंडल, ठीक है। दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल कहते हैं जिसे, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में है आपका वायुमंडल, ठीक है। फोर्थ है आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जिसे कहते हैं आपका जैव मंडल, जिसे क्या कहते हैं आपका जैव मंडल। ये 4 एरिया है जिन्हें हमें डिस्कस करना है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपका इन्वायरमेंट की एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी कि स्थल मंडल में क्या क्या चीज आती है,
ठीक है, कौन सा पार्ट कितना है, जैसे आपका कौन मिट्टी मतलब जो ऊपर की परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है हम इन चारों पोर्शंस में पढ़ेंगे, एक दूसरे से किस तरीके से ये इंटरलिंक है। ठीक है, तो इसका हम 4 एरियाज को एक एक करके हम आगे के जितने भी वीडियो होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।